नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस की नई भर्ती जो 22,000 प्लस भर्ती आने वाला है, उसका अब तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से शुरू हो रहा है। ठीक है, एक नए रणनीति के साथ, नए पैटर्न के अनुसार, बेहतरीन क्लास के साथ जो है अब सारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ पर है दिन प्रतिदिन आपको सारा क्लास जो होगा आपको नया भर्ती के लिए होगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से हर क्लास को करेंगे। जो चीज़ आपको हम यहाँ पर बताएंगे, जो रणनीति बताएंगे अपनाने के लिए, वो सब आप लोगों को करना है और अभी से करना है, तब जाके होगा। याद रखिएगा, जो भी कसर छूट गया है पिछले एग्जाम में, उन सब को अभी से पूरा करिए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट का सेशन शुरू हो गया। दिन प्रतिदिन आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट आते रहेगा, विभिन्न प्रकाश का, जो भी आपके मार्केट में टॉप लेवल में चलता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म जो आपको नया जो वॉल्यूम 1 निकाला है, याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त निकाला है। ये वॉल्यूम 1 है और ये दोस्तों टोटल इसमें 26 को प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। मतलब 26 दिन में ओम नमः स्वाहा, 26 दिन में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाएंगे। फिर आपको जो है नया प्रैक्टिस सेट आएगा, उसका करवाएंगे। इसी प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। 100 गो हो, 150 हो, 200 हो, प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहना है अभी से कंटिन्यू। 1:30 बजे वाला क्लास को भी अच्छे से करते रहना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज प्लेटफॉर्म का जो है नया जो प्रैक्टिस सेट आया है 22,000 प्लस भर्ती के लिए, उसके लिए हम लोग पहला सेट जो है लगाएंगे। पहला सेट, इसका पीडीएफ जो है कंप्लीट आपको हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम टेलीग्राम पर पीडीएफ क्लास से पहले दे देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ये क्लास आपको अब सुबह हमें प्रत्येक दिन 8 बजे आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन ये क्लास आपको आते रहेगा, एग्ज़ाम तक आते रहेगा, सुबह के 8 बजे प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो सभी लोग इस क्लास को अच्छे से करिएगा। न्यू बुक है, वॉल्यूम 1 से शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। ये आपको अभी नया नया मार्केट में आया है, चाहे तो आप मार्केट से भी ये बुक आप ले सकते हैं। हालांकि आपको पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो है आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को बेहतरीन तरीक़ा से हम जो शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छे से जो है डिस्कशन किया है, व्याख्या किया है, तो सभी लोग अच्छे से जो है उसको करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और नया प्रैक्टिस सेट, नया सेशन से, नए तरीक़ा से यहाँ पर हम लोग जो है अब पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सब लोग जो है अभी से ही जो है जोर शोर लगाएंगे और पैटर्न को अच्छे से समझेंगे, और जो हम आपको करवाएंगे अभी से ही करना है। ठीक है, नित्य दिन आपको ये सारा क्लास आप लोगों को करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एक भी क्लास मिस करेंगे तो मेरा जो रणनीति है वो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो है प्लेटफॉर्म का जो है दोस्तों यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट जो आपको निकाला गया है। दोस्तों टोटल इसमें 26 प्रैक्टिस सेट है, तो ये पहला प्रैक्टिस सेट की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। बहुत ही अहम दोस्तों ये सब सेशन आपका रहेगा, अब याद रखना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए 1927 में किस समिति का गठन किया गया था, तो ये गणेश दत्त समिति क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणेश दत्त समिति यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेटनरी कॉलेज कहाँ है, तो ये आपको पटना में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम जो है पर्वतीय रेंज क्या है, तो ये भारत के पूछ रहा है। तो सबसे प्राचीन भारत का पूछे चाहे वर्ल्ड का पूछे, यानी विश्व का पूछे, तब भी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये अरावली पर्वत होता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अरावली पर्वत जो दोस्तों यहाँ पर ये राजस्थान में है। मूल रूप से ये जो फैला हुआ है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात, ये 4 जो है केंद्र शासित और 1 केंद्र शासित 3 राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर नाम है, जो कि आपको अरावली पर्वत के ही माउंट आबू पर्वत पर दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है ये आपको 1722 मीटर है, तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस किसान
नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध दोस्तों जो है किससे नहीं है, यानी किसान नेता दोस्तों कह रहा है कि सहजानंद सरस्वती जी का संबंध इसमें से किससे नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये जो है कृषक समाचार से नहीं होगा। कृषक समाचार दोस्तों यहाँ पर जो है इससे इसका संबंध नहीं है, लेकिन भारत के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में इनको जाना जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ, 1929 में। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना किया था 1936 में, लखनऊ में किया था। तो ये भी यहाँ से दोस्तों जो है आप याद रखेंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। अगला यहाँ पर है दोस्तों मिलान करने वाला। क्या है, मिलान करने वाला। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जो है गोलाघाट नवगांव। ठीक है। उसके बाद जो है कुद्रेमुख कहाँ है, तो कुद्रेमुख हो जाएगा दोस्तों ये चिकमंगलूर। साइलेंट वैली कहाँ हो जाएगा, तो साइलेंट वैली की जो अवस्थिति है यानी कहाँ है, तो ये जो साइलेंट वैली होगा दोस्तों यहाँ से पाल घाट हो जाएगा। और जो पेंच घाटी पड़ता है आपको नागपुर। हमारा जो राइट आंसर होगा ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है। साइलेंट वैली मूवमेंट एक एग्जाम में पूछा गया है हाल फिलहाल में। मूवमेंट की शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में दोस्तों। तो ये भी याद रखना। और 1973 में ही क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत किया गया था। ठीक है। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में है। बिहार के पश्चिमी भाग में, तो ये आपको कैमूर हो जाएगा। आंसर हमारा ए जो है क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना पश्चिमी भाग में है कैमूर। जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है आपको कैमूर में ही स्थित है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको कैमूर में स्थित है। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पर है मिलान करने वाला। देखिए ये जो सेट बनाया गया है आपको एग्जाम के पैटर्न के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कथन कारण और मिलान वाले मिलेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस सेट में आप अच्छे से समय दीजिएगा। इस सेट का जो PDF है टेलीग्राम पर हम एक दिन पहले दे देते हैं। सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जो अभी तक ज्वाइन करके नहीं रखे हैं। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चीनी उद्योग का केंद्र कहाँ है, ये पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों माहौली। क्या हो जाएगा, ये माहौली हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कागज़ का कहाँ हो जाएगा, तो कागज़ हो जाएगा चंद्र घाटी। क्या होगा, ये चंद्र घाटी। सीमेंट कहाँ हो जाएगा, तो सीमेंट हो जाएगा सवाई माधोपुर। ठीक है। उसके बाद जो लोह एवं इस्पात है ये राउरकेला उड़ीसा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी जो है क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की निम्नलिखित झील में से कौन असम में है, यानी कौन सा एक झील है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये हो जाएगा दोस्तों चपनाला झील। तो ये आपको डायरेक्ट पूछ देगा अगर एग्जाम में कि चपनाला झील कहाँ है, तो याद रखना ये असम में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पूछा जा रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये बताइए। तो ये जो हमारा होगा ये आपको अनुच्छेद 112 हो जाएगा। क्या होगा, ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों जो है आपको प्रस्तुत किया जाता है बजट में। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो ये डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, संविधान में बजट शब्द एक ऐसा शब्द है जिनका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया। वित्तीय बजट का विवरण कहा गया है। ठीक है। जिसे जो है इसे मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना गया है। ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश से लिया गया, मतलब मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों USSR के संविधान यानी रूस के संविधान से। ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1976 में इनको क्या किया गया, तो ऐड किया गया। ठीक है। और जिस समय मूल कर्तव्य दोस्तों ऐड किया था तो वो ओनली 10 गो था। वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है 11 गो है। 11वां दोस्तों जो है आपको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है आपको ऐड किया गया। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है शामिल है, ये बताइए।
10 का राइट आंसर। तो 10 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के जो है सूची को जो है डाला गया है। संघ सूची पर केंद्र सरकार अपना जो है कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों मिल के बनाता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊँगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार का है, यानी यह वाक्य किस प्रकार का है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। आंसर ये सी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में दोस्तों जो है आपको अकर्मक क्रिया है, ये बताइए। अकर्मक क्रिया दोस्तों यहाँ पर है, ये बताना है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो यह हमारा बी हो जाएगा, बच्चा जोर से रोता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चा जोर से रोता है, इसमें आपको जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण, यानी अकर्मक क्रिया यहाँ पे हो जाएगा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, बात बताइए। अकर्मक क्रिया दोस्तों क्रिया का फल जब सीधा कर्ता पे पड़ता है, जैसे आप आदमी है, आदमी पढ़ रहा है, तो बच्चा पे पढ़ रहा है ना जोर जी पढ़ने का, यानी आदमी पे पढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे कर्ता पे जब उसका जोड़ पड़े तो वो आपको क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें कर्म से रिलेटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट उतना मैंने नहीं रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द जो है एक स्त्रीलिंग है, ये बताइए। तो 13 का हमारा राइट आंसर होगा ये डी, क्या होगा, ये डी हो जाएगा, नदी। आंसर नंबर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है दिया है कि हमेशा हमेशा जो है आपको शोर मचाने वाला, हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत हो, रेखांकित समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम, मूल सर्वनाम जो होता है वो 11 होता है, जैसे कि वह, मैं, तुम, ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैथ का सवाल है, दिया यहाँ पर है कि 0.0 जो है 245, उसमें भी 45 पे सिर्फ रेकरिंग है। साधारण भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 245 माइनस हमारा ये 2 हो जाएगा जिस पे रेकरिंग नहीं है। अब बट्टे क्या होगा यहाँ पर, बट्टे हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों जो है 9900 यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना है ना उसमें आपको क्या करना है, तो एक यानी कि जिस पे है उतना के स्क्वायर में आपको जो है घटाना होता है। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा, ये 243/900 इसको जब काटेंगे ना तो 27 दोस्तों जो है 1100 आता है। आंसर ये हमारा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को इतना सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है गति दिया है निकालने के लिए, उसमें भी यहाँ पे क्या कर रहा है ध्यान दीजिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि सवाल आपको मीटर सेकंड में है ना, तो आपको निकाल के क्या करना पड़ेगा, तो आपको घंटा में बदल लेना है। क्या करेंगे, तो जो कुल दूरी होता है ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, तो 160 प्लस जो है 740 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 9 से बटे ही रखेंगे हम 40 पॉइंट जो है यहाँ पे कितना 5, इसको हम लोगों को बदलना है किस में, किलोमीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर लेंगे। इसको काट लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए जब भी क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 80 जो है किलोमीटर प्रति घंटा आपको निकल जाएगा। आंसर हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया। ठीक है, देखिए अभिकथन क्या कर रहा है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्या यह सही है, एकदम सही बात है ना। पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये भी बात सही है हमारा। दोनों की व्याख्या भी स्पष्ट हो रहा है। आंसर ये ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ध्यान दीजिए, दिया क्या है, तो इसका जो अवतल दर्पण कर है कि दंत चिकित्सकों के द्वारा मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो बात तो सही है, लेकिन जो पास से दृश्य है वाहन का, जो पीछे की वस्तु को देखते हैं, तो उस केस में दोस्तों याद रखना हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल का नहीं। ये गलत है। आंसर हमारा क्या होगा, सही तो केवल एक यहाँ से आपको जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है।
कौन यहाँ पर एक जो है सदिश राशि दोस्तों नहीं है। सदिश में दिशा के साथ परिणाम भी होता है ना। राइट आंसर हमारा ये सी हो जाएगा, विद्युत धारा। ये दोनों ये याद रखने, इसमें भी होता है लेकिन विद्युत धारा एक है अपवाद में, याद रखना, एक अदिश में आता है। मुख्य रूप से भौतिक राशि को जो है ना दो प्रकार से बांटता है, एक आपको स्केलर, एक वेक्टर। जिसको वेक्टर जो हो गया कौन सी राशि हो गया, वेक्टर सदिश हो गया, स्केलर अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। अगर तापमान बढ़ेगा दोस्तों प्रतिरोध जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आंसर ये हमारा बी जो है क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ए नंबर दिया है आपको क्या, तो हीरा का चमकना, यानी ये घटना इसके कारण। तो उसके बाद ये तो सही है ना। मृचिका का बनना ये भी हमारा सही। ऑप्टिकल तीनों से तारों का टिमटिमाना दोस्तों ये जो है पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं, जबकि ये होता है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इट्स मीन यहाँ पर जो है डी गलत हो जाएगा, है ना। ए बी सी सही है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, कथन यहाँ पर क्या दिया है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, बहुत मुलायम होता है, ठीक है, और इसको चाकू से भी काटा जाता है, ठीक है। तो ये तो सही है इतना बात। सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, बिल्कुल सही है। और एकदम स्पष्ट दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसका जो है व्याख्या भी हो रहा है ना। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह के बैठक का आयोजन 20-21 मई 2026 को कहाँ किया गया। अच्छा, एक दो तीन चीज़ आपको करना है अभी से, क्योंकि देखिए नया भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो नई रणनीति को अपनाना पड़ेगा। और हम जो पढ़ के नौकरी लिए थे तो हम जो रणनीति अपनाए थे वही आपको हम बोल रहे हैं करने के लिए। अब बोले सर करना क्या है, तो आपको क्या करना है, तो एक कॉपी लेना है, ज़्यादा नहीं, 10 रुपया 5 रुपया वाला एक कॉपी लेना है रफ टाइप का। उसमें क्या करना है, तो महत्वपूर्ण जितने भी अभी से करंट अफेयर आएगा, जैसे खास करके सेट वाला, क्योंकि जो उधर क्लास करवाएंगे तो उसका तो पीडीएफ आपको अलग मिलेगा ही करंट का, लेकिन जो सेटर में अगर करंट मिलता है, वीवीआई करंट लगता है, उनको क्या करना है, तो उसको कॉपी में लिख देना है। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको लगे कि वन लाइनर टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको लगेगा कन्फ्यूज होना हो रहा है, तो उन सभी क्वेश्चन को भी नोट डाउन करना है। तीसरा पॉइंट, जितने भी राइटर आएगा और लेखक आएगा अभी से उसको कॉपी में लिखना है। चौथा पॉइंट, जितने भी दिवस आएगा इनको भी कॉपी में लिखना है। इतना चीज़ करिए, बहुत ज़्यादा दोस्तों जो है आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा और आप इतना मजबूत हो जाएंगे धीरे धीरे कि आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा जो रूल था, मैंने जिस प्रकार से अपना पढ़ाई करके जॉब लिया था वही आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को ये अभी से करना है, शुरुआत से करना है, फर्स्ट नंबर सीट से करना है। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए यहाँ पर ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य जो समूह का बैठक आयोजन हुआ 20-21 मई 2026 को, ये कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों जो है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी नामित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। तो महिला सिंगल्स का जो खिताब जीता, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एलिना जो है स्वातोलिना। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2026 में हुए चुनाव के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शपथ लिया। तो राइट आंसर दोस्तों केरल का पूछ रहा है सीधा सीधा कि मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वी.डी. सतीशन। आंसर क्या होगा, तो यहाँ से सी हो जाएगा। रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है। और ये सब भी क्वेश्चन आपको जैसे जो वीवीआई रहता है जो आपको याद नहीं है तो उसको आप कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, 26 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, नागालैंड। आंसर डी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कॉपी में लिख के क्या करना है, तो कॉपी में लिख के जैसे आप खाना खा रहे हैं, चाहे सुबह में उठते हैं, शाम में या रात में सोने से पहले 1-2 बार उसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। बस रिवीजन करना है, वो आप रिवीजन करिएगा ना, दोबारा गलती भी नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट अगर लगाएंगे, सेट वेट लगाएंगे तो दोबारा गलती भी नहीं होगा। कोशिश करिए कि एक बार जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा गलती ना हो। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ये वेनेजुएला। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है, तो गिर हो जाएगा गुजरात में। आंसर क्या होगा, ये बी हमारा राइट आंसर होगा, गिर गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। बांग्ला
तो ये जो दोस्तों मनाया जाता है कहाँ पर, 29 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी, मेघालय में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितना रहा, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना दोस्तों, ये लगभग 17.64%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बजट जो है अधिशेष का क्या अर्थ होता है, बजट अधिशेष का क्या अर्थ होता है ये बताना है। ये हो जाएगा हमारा डी, क्या होगा ये, डी हो जाएगा। एक जो है एकत्रित राजस्व आवश्यक दोस्तों जो है व्यय से अधिक हो। आंसर हमारा जो है डी क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये डी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि संसद और उसके प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए, यहाँ पे दोस्तों दिया है चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका कौन निभाता है। तो क्लियर है, यहाँ पे मतदाता सूची तैयार करेगा वो चुनाव आयोग ही करता है। आंसर जो है सी हो जाएगा। चुनाव आयोग जो वर्णन है ये संविधान के भाग 15 में है। कितना में, भाग 15, और अनुच्छेद जो है 324 से लेकर के 329 तक, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, काला पैगोडा के नाम से दोस्तों जो है प्रसिद्ध है, जो कि आपको ये उड़ीसा में पड़ जाता है, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों की सही अवरोही क्रम है। सही जो है आपको अवरोही क्रम है ये बताना है। राइट आंसर जो 34 का होगा ये क्या होगा, 34 का ये ए हो जाएगा। 34 का क्या होगा, ए हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री, फिर आपको राज्य मंत्री और फिर आपको ये उप मंत्री। आंसर क्या होगा हमारा, तो ये आंसर जो है ए आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है। विनिवेश शब्द का जो अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री। आंसर ये डी आपका जो है दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ये डी यहाँ से जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था हाल ही फिलहाल में जो आपको बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ उसमें, ठीक है। तो कामायनी के रचयिता हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जयशंकर प्रसाद, एक छायावादी युग के कवि है जयशंकर प्रसाद जी, याद रखना है। इसी के लिए इनको क्या मिला था पता है, इसी के लिए इसको जो है सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है हिंदी का, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। 1900 जो है ये प्रकाशन हालांकि बहुत पहले हुआ है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मिलान करना है। दिया क्या है, आसमान सिर पर उठाना, मुहावरा का अर्थ बताइए। तो मुहावरा का अर्थ बताना है। मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ से, तो आसमान तो बहुत शोर करना, उसके बाद आँखों का तारा बहुत ही प्रिय होना। 9, 2, 11 ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो है आपको ध्यान रखेंगे, स्पेशल ब्रांच में क्वेश्चन आया था 9, 2, 11। तो ये क्या होगा, भाग जाना, आसमान से तारे तोड़ना, असंभव कार्य कर देना। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो कहिएगा एगो क्वेश्चन दे देगा और उसके ऑप्शन 4 गो नहीं, आपको 4 गो ऑप्शन देगा तब कहेगा बनाइए, यानी कि दमदार क्वेश्चन इसी को कहते हैं कि नाम रहेगा भले 100 क्वेश्चन का, लेकिन हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे 200, 300, ठीक है। मिलान करने देके, कथन कारण देके 200, 300 पुड़ा देता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी वाले चयन अगर करेंगे शब्द का तो ये हो जाएगा कवयित्री। आंसर ये ए हो जाएगा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, यथाशक्ति शब्द में अवयवी भाव समास। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि बहुपद दोस्तों जो है 5x² - 7x + 2 है, अल्फा बीटा दोस्तों यहाँ पे उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। अल्फा बीटा निकलेगा, आपको क्या करना है तो भिन्न का जोड़ निकाल लेना है। तो इसके लिए द्विघात समीकरण को तोड़ लीजिएगा, निकल जाएगा ये, ठीक है। आंसर जो हमारा निकलेगा तो ये आपको D 7/2 आपको यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक चतुर्भुज बनाया गया है, जिसका कोण दोस्तों कार्य कितना है, तो 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, ठीक है। तो इसको जब निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आयत का परिमाप जब यहाँ से हो जाएगा तो समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर होता है। आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई, उस पर आप निकाल लीजिएगा, फिर आपको भुजा निकाल लेना है, निकल जाएगा। आंसर हमारा डी निकलेगा ये 32√3।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है समस्थानिक के बारे में बताना है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की भिन्न। सही है। एक ही तत्व के समस्थानिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या यह सही है? ये दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा सही है, दोनों कथन सही है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? कौन इसमें से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाएगा हमारा बी, NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार सामान्यतः क्या होता है? तो ये जो है समानता दोस्तों क्या होगा? तो ये आपको घटेगा। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये घटता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है अम्ल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल दोस्तों स्वाद में क्या होता है बताइए? स्वाद में तो अम्ल सीधा है कि खट्टा होता है। सही है। यह नीले निटमस पत्र को लाल कर देता है। ट्रिक भी बताए हैं अनील। ठीक है। तो अ नील, नी से नीला और ल से लाल, तो यानी ये सही है। जलीय विलयन OH- आयन देता है। क्या यह सही है? OH- आयन दोस्तों ये देता है? नहीं, OH- आपको क्षारीय वाला देता है, ये H+ आयन देता है। उसके बाद pH मान 7 से कम, तो ये सही है। A B D सही है। A B D यानी ऑप्शन नंबर सी में है। सी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अभिकथन क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सही बात है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये भी हमारा सही है ना, और सही व्याख्या भी हो रहा है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्लड यानी रक्त के बारे में कथन पर विचार करिए। देखिए RBC का जीवन काल कर 120 दिन होता है। बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के जो है परिवहन में मदद करता है, ये भी बात सही है ना। हमारा जो राइट आंसर होगा तो स्पष्ट व्याख्या भी यहाँ पर दोस्तों जो है ये आपको व्याख्या वाला तो है ही नहीं, कथन सीधा पूछ रहे तो दोनों मार दीजिए सही। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दुनिया भर में शांति और सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल शांति से जो है एक साथ खड़े रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यह बताइए कौन सा तिथि है? तो यह तिथि हो जाएगा दोस्तों आपको डी, 16 मई का। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए जितने भी लोग नए भर्ती की इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी वैकेंसी आपको मिलेगा। लगभग ये वैकेंसी 15 अगस्त के आसपास आने वाला है। 22,000 प्लस ये आपको वैकेंसी रहेगा। उसके लिए एक नया बैच की शुरुआत हुआ है। ये प्रहार बैच 2.0 की शुरुआत हो चुका है। ठीक है। तो जो भी अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन स्टार्ट है, क्लास भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 199 रुपया का ये मात्र बैच है जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स प्लस जितने भी प्रैक्टिस सेट होगा सारा चीज़ आपको मिलेगा। करंट अफेयर, बिहार जीके, हिंदी, सब कुछ, मैथ जितना भी चीज़ है कंप्लीट तैयारी। ठीक है। उसके बाद लाइव क्लास रहेगा। जैसे क्लास छूट जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। जितना भी मन होगा आप देख सकते हैं। सभी क्लास का PDF मिलेगा, क्लास PDF, फिर सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेगा। 15 गो फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन लगाने के लिए मिलेगा। ये सारा चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर वीनू एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पे मिलेगा। वीनू एजुकेशन पॉइंट ऐप जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ से वीनू एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर साइन अप करके पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको जो है वहाँ से ये प्रहार बैच 2.0 ज्वाइन कर लेना है। जल्दी करेंगे, सीमित समय के लिए है। 199 रुपया का ऑफर, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा दे रहे हैं जो कोई इस तरीक़ा से नहीं पढ़ाएगा। बेस्ट कंटेंट रहेगा जिस प्रकार से अभी एग्जाम हो रहा है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कि 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा और नौसैनिक युद्ध का अभ्यास कहाँ किया गया? किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत और श्रीलंका के बीच ये कहाँ किया गया, ये आपसे दोस्तों जो है पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना, ये हो जाएगा डी, कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका में ही हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल के दोस्तों जो है दोनों चरणों में पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा बी, त्रिपुरा हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल भारतीय संविधान के जो है संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का जो है प्रभाव है? भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचा जो है
इस पर किस देश के कानून का दोस्तों एक प्रकार से कह रहा है कि बड़ा प्रभाव है, तो ये हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। जो संविधान बना है हमारा उससे पहले यही चलता था, ठीक है, मिनी संविधान के रूप में जानते हैं। एक प्रकार से बहुत सारा चीज़ डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके अपना नया संविधान जो है बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 11 से 18वीं सदी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार की साहित्य का प्रमुखता था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ए, भक्ति दोस्तों जो है कविता। आंसर ये ए हो जाएगा। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के लिए किस भाग में स्थित है। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है ये बताना है। 53 का हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, यानी हिमालय के गिरिपाद के जो है आसन्न में। आंसर नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायाधीश पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के पास, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा ये, उच्च न्यायालय के पास, यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो जाता है। 100% से अधिक क्यों हो जाता है, तो 55 का हमारा होगा ये सी, अत्यधिक आयु वर्ग से बाहर की जो है शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित करने वाला पहला राज्य था। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 56 का, तो ये ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना के जो है क्रम में सुमेलित नहीं है। यानी ईस्वी दिया है, घटना दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये जो है आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। देखिए यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह 1927 में सही है, खेरा सत्याग्रह आंदोलन 1918 सही है, खिलाफत आंदोलन 1928 नहीं, खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है, गांधी जी के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था, ये हमारा दोस्तों गलत है। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 ये हमारा सही है, सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी। मेरठ से। कब हुआ था, मेरठ से 10 मई को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था। मनुष्य ने जो धातु किस धातु का प्रयोग करा है सबसे पहले व्यापक रूप से किया था, तो ये तांबा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश की मुद्रा का नाम रुपया है। रुपया, तो रुपया दोस्तों यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा इंडोनेशिया का। आंसर नंबर डी हो जाएगा। खाली जगह में कहना है भरना है, क्या होगा, ही इज एडिक्टेड डैश जो है गैम्बलिंग, तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच द फॉलोइंग डज द सफिक्स लेस इंडेक्स विदाउट। तो इसका जो अगर हम लोग बनाएंगे तो ये आपको ए हो जाएगा, यानी 1 और 3 यानी इंडलेस और जो है केयरलेस बनाएंगे, तो यहाँ पर लेस लगा के बनाना था, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनम, साइनोनम का मतलब यहाँ से जो है होता है क्या, तो समान अर्थ वाला, ठीक है। तो लूसीड का यहाँ पे आपको दिया है चुनने के लिए, लूसीड का यहाँ से अगर करेंगे तो ये आपको जो है बी हो जाएगा क्लियर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया यहाँ पर है हिंदी में ट्रांसलेट करिए, क्या दिया है, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द डोर। राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, तुम्हें गरीबी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आंसर डोर नहीं, यहाँ पे पुअर है दोस्तों, ठीक है, तब ना गरीबी होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुना करने के एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 72 से गुना करने पर तो 65 का ये हमारा डी हो जाएगा, क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। आंसर नंबर ये जो यहाँ से आपको डी निकल जाएगा, क्योंकि 72 में 2 से गुना करें 144, 144 क्या हो जाएगा, 144 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर अगर दोस्तों 1/√5 दिया है तो आपको आगे मान निकालना है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। देखो बात बताइए, tan थीटा बराबर p/b, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से h निकाल लेंगे, और ये cosec थीटा बराबर क्या होता है h/p, और जो sec थीटा बराबर होता है h/b, तो यहाँ पर मान रख देंगे, मान रखेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा 24/5। आंसर ए हो जाएगा। तो कॉपी कलम लेके बैठिए, जैसे कर्ण बनाने के लिए बनाते जाइए। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण अगर देखेंगे मूल रूप से तो यकृत में होता है। आंसर बी हो जाएगा।
ठीक है। यकृत में ये आपको जो है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण हो जाता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा लीवर में, ठीक है। लीवर यहाँ से जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो कई बार बताए हैं पादप के जो वृद्धि को रोकने का काम करता है एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। यहाँ से ABC करके जो आपको होता है ABA करके, एब्सिसिक अम्ल को ABA कहते हैं शॉर्ट में। तो उनका क्या करता है, इस पौधा का जो वृद्धि होता है ना उसको रोक देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोग, कौन सा रोग विषाणु से होता है। जैसे तपेदिक दिया है, डेंगू, एड्स और हैजा। कौन सा राइट आंसर होगा, तो ये बी हो जाएगा, बी और सी, यानी कि डेंगू और एड्स ये दोनों वायरस से होने वाला क्या है, रोग है। अभिकथन यहाँ पे दिया गया है। जैसे अभिकथन ये कह रहा है कि रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है, यानी वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या सही है, ये हमारा दोस्तों जो है ये सही है। ये क्या है, सही है। बिजली बंद होने पर जो है डेटा नष्ट हो जाता है, ये भी बात सही है, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी है ना। तो जैसे ही लाइन कटेगा तो जो भी आपका डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, यानी हमारा राइट आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS के संबंध में विचार करिए। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या यह सही है, ये दोस्तों सही है। MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये गलत है ना जी, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी है, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, यानी हमारा ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का डेटा सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। डाटा को सुरक्षित रखना इंटरनेट का, तो इसमें दोस्तों HTTPS हो जाता है। जब ये सुरक्षा रहेगा ना तो यहाँ से S का मतलब होता है सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, HTTPS यहाँ पे हो जाएगा। HTTP दोस्तों सुरक्षा नहीं रहेगा तब ये HTTP, लेकिन अगर सुरक्षा रहेगा तो ये S वाला मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत महिला के जो है पोर्ट क्लांग पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुबंध पोत कौन सा है। ये जो अनुबंध पोत हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये होगा हमारा क्या, सी हो जाएगा। नहीं, अनुबंध पोत जो है बी होगा यहाँ से। INS जो है आपको सागर धोनी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए क्या करे किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हो जाएगा हमारा बी। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, डिजिटल जो है इंडिया भाषणी डिवीजन। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो अभी से आपका एक भी क्लास ना छूटे। 1:30 बजे वाला क्लास हर किसी को करना है। 1:30 बजे वाला क्लास अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पर एक अलग रणनीति से क्लास हो रहा है, ठीक है। तो सभी लोग 1:30 बजे वाला क्लास भी अच्छे से ज़रूर करेंगे, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा। देखिए, बिहार इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों जो है कार खरीदने की कितनी वित्तीय सहायता जो है सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा 55 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा सी, यानी 1 लाख रुपया। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है NDA का मतलब क्या होता है। तो NDA जो है इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो होगा राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। आंसर नंबर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। NDA याद रखना, इसका अगर आपसे स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1949 में इसका जो है स्थापना किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची दिया है रीट जारी करने से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन है कि इसको क्या कहते हैं, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जैसे बंदी प्रतिरक्षीकरण का डी हो जाएगा, यानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत या आदेश देता है, ये आपको डी। परमादेश का मतलब हो जाएगा कि हम यहाँ पे जो है ये सी हो जाएगा, यानी वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश या निर्देश, यानी हम आदेश जो है देते हैं, ऐसे करके होता है। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा क्या, सी। अधिकार परीक्षा देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए, किसी कानून पर जो है सार्वजनिक पद का जो अगर कार्य कर रहा है तब ये आपको ए हो जाएगा। उसके बाद उत्प्रेषण है तो आदेश को निरस्त करना, यानी इसका बी हो जाएगा। DCAB है, DCAB किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। तो जातक कथा जो दोस्तों लिखी गई है ना, ये हो जाएगा बी, यानी ये पाली भाषा में लिखी गई है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं दोस्तों यहाँ पर 28 फरवरी को। आंसर बी हो जाएगा, 28 फरवरी इज राइट आंसर, यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रॉबर्ट क्लाइव जो है पहली बार किस वर्ष भारत आया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है पहली बार किस वर्ष भारत आया था। 80 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ए, 1743 में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था। अवध के जो है नवाब को अपना आधा राज्य सौंपना पड़ा था, तो ये 1801 में दोस्तों, 1801 में हो जाएगा, यानी आंसर जो है ए हो जाएगा। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था। तो आखिरी बादशाह यहाँ पे पूछ रहा है, तो सीधा सीधा मार दीजिए यहाँ पर क्या, तो ये ए हो जाएगा। बोलेंगे सर बहादुर शाह जफर द्वितीय क्यों नहीं होगा। तो शक्तिशाली कह रहा है, ये छोटे छोटे राजा बाद में बना है, और ये जो है औरंगजेब ये पूर्व मुगल काल में आ जाता है, और ये जो छोटे छोटे राजा बना ये उत्तर मुगल काल कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर सवाल रहे ना तो इसको बढ़िया से थोड़ा ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के बाद ही दोस्तों जो है एक तरीका से छोटे छोटे सरकार में स्वतंत्र राज्य का फिर जो है निर्माण होने लगा था, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैसूर राज्य के साथ अंग्रेज के कितने युद्ध हुए थे। मैसूर के साथ अंग्रेज का युद्ध हुआ था दोस्तों, सी हो जाएगा 4 गो, यानी पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके है ना, MMS वाला जो आपको पढ़ाए थे। टीपू सुल्तान का जो है खिलौना शेर, देखिए टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। ये जो है वर्तमान में रखा है लंदन में। आंसर डी हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बंगाल का गवर्नर था जो है आपको वेंसी टार्ट, यानी बक्सर का युद्ध जब 1764 में हो रहा था, जिसके नेता जो है आपको हेक्टर को बनाया गया था, उस समय जो है बंगाल के जो गवर्नर था ना, गवर्नर पूछ दिया है, तो ये हो जाएगा वेंसी टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि दिया है कि करेक्ट दोस्तों जो है डायरेक्ट स्पीच में चुनना है। दिया यहाँ पे ही क्लेम्ड विथ सैरो दैट वाज रिन्यूड। राइट आंसर 86 का होगा, ये ए हो जाएगा। ही सेड अल्स आई एम रिन्यूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अप्रोप्रिएट एंटोनम चुनना है, उल्टा। ठीक है, मिटिगेट, मिटिगेट का उल्टा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी, वर्जन। ठीक है, इंग्लिश में अभी से बस रिवीजन आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चूज द करेक्ट एक्शन फॉर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन फ्लोइंग सेंटेंस। दिया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेस इन द ईस्ट। 88 का जो हमारा राइट आंसर होगा ना, ये डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आज हिंदी में अंजू जो है हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 से 46, विज्ञान में 90 में 74, अंग्रेजी में जो है आपको 45 में 34 लाया। अधिकतम प्रतिशत, सबका प्रतिशत निकाल लीजिए और देख लीजिए किसका प्रतिशत इसमें ज़्यादा है। ये हो जाएगा हमारा सी, हिंदी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9 वर्ष के प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 90 अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस से आपको ये सवाल को बना लेना है। 1500 के बराबर आप निकल जाएगा। ये आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये 1500 निकल जाएगा। या तो 1500 पे ही आपको बना लेना है और आप देख लीजिएगा तो 90 आपको अंतर आएगा। ठीक है, कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इस ऑप्शन में बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी, यानी बी और सी। ये हो जाएगा आपको स्कैनर और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अभिकथन करे कि समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए अधिक गंभीर खतरा है। क्या यह सही है, क्या यह सही है, तो ये हमारा दोस्तों सही है ना। उसके बाद जो है ओजोन परत पर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, यानी ये क्या है, सही है और व्याख्या भी एकदम स्पष्ट तरीका से कर रहा है। आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ग्रीन हाउस के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो है आपको विचार करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और अन्य ग्रीन हाउस इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये सब सही है, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है
हमेशा कैसा होता है? तो ये हो जाएगा आपको एक दिशीय। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है तो ये हमारा बी हो जाएगा, बी डी, यानी सब्जियों के छिलके, और डी टी टी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, इसको जो है दिया है बनाने वाला दर्पण का जो है ये सवाल है, ठीक है। तो इसमें बनाएंगे 96 का राइट आंसर आपको जो है ये डी आपको निकल जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कौन से यहाँ पे ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है उसका चयन करना है। ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, Fe, लोहा। 52वें G7 का शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? बहुत ज़बरदस्त। तो ये हाल ही में अभी हुआ था, गए होंगे, मोदी जी गए थे दोस्तों, फ्रांस। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, फ्रांस। आरबीआई ने 2026 में मौद्रिक नीति समीक्षा हेतु रेपो दर कितना स्थिर रखा है, जो कि वर्तमान रेपो दर क्या है? तो वर्तमान रेपो दर है ये 5.25। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, 5.25 यहाँ से जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि WHO ने 2026 में किस बीमारी उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोड मैप जारी किया है? तो ये जो जारी किया है किसके लिए? तो ये हो जाएगा हमारा डी, यानी कि जो है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, NDTS के लिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है प्लेटफॉर्म का जो अभी निकाला गया है प्रैक्टिस सेट, बहुत ही ज़बरदस्त पहला प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितना स्कोर आया ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो जो रणनीति आपको हम क्लास के बीच में बताए हैं उन सभी को अभी से अपनाना है, तभी जाके आपका कंप्लीट तैयारी अभी से होगा। और हाई लेवल तैयारी करना पड़ेगा, तो आपको एक जगह पे बढ़िया से फोकस बना के हर क्लास को करना है, क्योंकि हर रणनीति जब तक मेरा अपनाएंगे नहीं तब तक नहीं होगा। कहेंगे जो हम यहाँ पे पढ़ लिए, वहाँ पढ़ लिए, यहाँ पढ़ लिए, वहाँ पढ़ लिए, नहीं होगा। ऐसे में कचरा हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं छूटने देंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो सभी लोग अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा अपडेट PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।